इस बीच क्योंकि आंध्र प्रदेश को लेकर भी इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आ गया है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं विजेंद्र। वाईएसआरसीपी 5 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, यानी एक भी सीट नहीं दे रहा एग्जिट पोल। टीडीपी को 13 से 15 सीट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को यहाँ से 4 से 6 और जनसेना को 2 सीटें मिलने का अनुमान ये एग्जिट पोल दे रहा है। पवन कल्याण की पार्टी है, इसका अलायंस है वहां पर बीजेपी के साथ। तो अगर ये 4 से 6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 8 सीटें वहां पर पहुंचती हैं। इसको हम 6 से 8 कर सकते हैं, और अगर 6 से 8 है तो फिर ये बीजेपी के लिए थोड़ी सुखद नहीं, ज्यादा सुखद बात है। हालांकि कांग्रेस वहां 0 है, लेकिन गठबंधन है, गठबंधन के साथ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। टीडीपी अगर वहां 13 से 15 ले रही योगेश जी, तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, टीडीपी का कमबैक हो रहा है, इससे ये अंदाजा लगेगा। और जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पर यात्रा शुरू की थी, आपको ध्यान ही है कि यात्राओं का प्रदेश है वो, तो यात्राओं के कारण टीडीपी यहाँ पर अलग होकर लड़ रही है चुनाव इस बार। और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भी टीडीपी की तैयारी है। और नहीं, लेकिन मैं सवाल इसलिए कर रहा था योगेश जी, क्योंकि वहां टीडीपी एक तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में रहती है। वाईएसआरसीपी ये भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बहुत खिलाफ रहती है। लोकसभा में जितने भी विधेयक आए, वाईएसआरसीपी ने बीजेपी का सपोर्ट किया है। यहाँ बहुत लंबे अरसे से तेलुगु देशम पार्टी ने कमबैक की तैयारी की थी और इसीलिए यात्रा निकालना शुरू किया। वाईएसआर की पार्टी के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने भी यात्रा निकाली, लेकिन यहाँ पर मुद्दों की बात थी। यहाँ वो सामाजिक तौर पर वहाँ पर कई कार्ड उन्होंने खेले, लेकिन उनकी बहन ही वहाँ कांग्रेस पार्टी में जाकर विद्रोह पैदा कर दिया। योगेश जी, रोकना चाहेंगे माफी के साथ। श्वेता, तेलंगाना को लेकर भी इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आ चुका है और तेलंगाना में बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को भी 8 से 10, बीआरएस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान, जबकि एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को उम्मीद है 13 सीटों की। अगर ये 8 से 10 पे जाता है बीजेपी का, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़ा झटका होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 सीटों के लगभग बीजेपी को उम्मीद है कि वो तेलंगाना में प्राप्त करेंगे। और यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस को तो नेचुरली यहाँ पर सीटें मिलना तय था। और लेकिन ये जो ओवैसी को दे रहे हैं एक, ये वही सीट है जो जहाँ ओवैसी खुद लड़ रहे हैं। ये वही एक सीट है जहाँ से जीत की सबसे ज़्यादा उम्मीद एआईएमआईएम को है। तो मतलब हरी साड़ी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई और वहां ओवैसी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वहाँ पर आपको ध्यान ही है कि वो कुशल वक्ता भी हैं और किस तरह से केवल मुसलमानों को ही नहीं और दूसरी जातियों को भी साधने की क्षमता रखते हैं, और ये गढ़ रहा है एआईएमआईएम का। तो मुझे जो लगता है एक सीट जो दे रहे हैं वो ओवैसी की पार्टी की ही, और खुद ओवैसी जहाँ से लड़ रहे हैं हैदराबाद, वो वाली सीट है। पिछली बार भी एक ही सीट एआईएमआईएम को, पिछली बार भी एक ही सीट थी, और इस बार भी ये तो कुछ ज्यादा कुछ प्लस है ही नहीं, बस ये कि अगर एक सीट थी तो एक ही सीट को बचा सके। ये पारंपरिक गढ़ है श्वेता, इनके पिताजी भी वहाँ से सांसद रहे हैं। बिल्कुल, ये पारंपरिक ये तो सीट है ही उनकी। लेकिन तमिलनाडु